हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डॉट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रमुख प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान के टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 क्वेश्चंस में ही मैंने इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर किया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको सारा अपडेट मिलता रहे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और फटाफट करके एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए अपना क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप अच्छे से देखते हुए सारे क्वेश्चंस को चलिए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 लाख रुपए। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1965, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो जी शंकर कुरूप, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार जी शंकर कुरूप थे, जो मलयालम साहित्य के साहित्यकार थे। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम हिंदी लेखक थे वो थे सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, यानी कि महादेवी वर्मा जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला थी आशापूर्णा देवी, जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आशापूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो वो भाषा है सिंधी, जिसके लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई। तो ये सम्मान जो था वो है सरस्वती सम्मान, जिसकी स्थापना 1992 में की गई के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तानसेन सम्मान ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल 22 भाषाओं को गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान
किए जाते हैं, आंसर होगा 22। अगला क्वेश्चन है 15, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है उपन्यास के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों के लिए इस पुरस्कार के लिए लेखकों पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 21, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को। अगला क्वेश्चन है 23, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो फिल्मों के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जो सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए उनको दिया गया। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, विज्ञान के क्षेत्र में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भानु अथैया इसका आंसर हो जाएगा फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन। अब 32 की बात करेंगे, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में ही दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन रहेगा 36, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस की गवर्नमेंट इस पुरस्कार को देती है। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 38, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस की सरकार इस पुरस्कार को देती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा 41, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे इसका आंसर हो जाएगा 41। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, भारत में कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा USA। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर USA। 45 की बात करेंगे, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में।
अगला क्वेश्चन है लारियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो ये खेल कूद से संबंधित दोनों ही पुरस्कार हैं, अर्जुन और द्रोणाचार्य। 49 नंबर का प्रश्न है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि है तो 5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, आधी जर्नी हमने पूरी कर लिया, यानी कि 50 क्वेश्चन पे हमने बात कर लिया है। बाकी के 50 क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। अभी तक वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की। तो खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 1 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? तो भारत की एकता और अखंडता इसका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो नीरजा भनोट पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 होगा। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6। बात करेंगे हम 58 नंबर क्वेश्चन की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन देश ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 59 रहेगा इस वीडियो के अंदर। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है 3 लोगों की भागीदारी में। इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और इन 6 क्षेत्रों में जिस भी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उस क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का मतलब ये है, यदि कि जो 6 क्षेत्र है उसमें किसी भी क्षेत्र में यदि पुरस्कार देने की बात हो तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से आरंभ किए गए। 62 नंबर क्वेश्चन है। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो साहित्य के लिए भारत को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 64 है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 से। बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 66। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 66। अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 67। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है। प्रोफेसर सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? 1998। यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रोफेसर सेन का मतलब जहाँ पे हम कहेंगे तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन की हम बात कर रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने केवल प्रोफेसर सेन लिख रखा है, लेकिन आप उसको समझेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो इनको 1998 में। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये है हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 70 है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में ये प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। बात करेंगे हम यहाँ इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 71 की। प्रोफेसर सेन को किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 72 है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था, तो ये थे प्रोफेसर सेन ही, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 73। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक
ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे, मैरी क्यूरी को 2 विभिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? तो भौतिकी तथा रसायन के क्षेत्र में इन्हें 2 विभिन्न नोबेल पुरस्कार मिले। 75 है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो ये बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर सेन को। 77 है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 78, नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विभूति हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, जो प्रथम भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 82 जो क्वेश्चन नंबर अगला होगा वो है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है 83, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं? डॉक्टर नेल्सन मंडेला। अब यहाँ पे आपको अंतर समझना जरूरी है। जो पिछला क्वेश्चन नंबर 82 था उसमें बताया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, और इसके अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है यानी कि 83 में पूर्णतः विदेशी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो है गोविंद वल्लभ पंत। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो पीपल का वृक्ष, आप थंबनेल पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लगाया हुआ है भारत रत्न को, वो पीपल के वृक्ष की तरह उसकी आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 86 रहेगा इस वीडियो के अंदर, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला? तो इंदिरा गांधी ये पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है? सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति हैं खेलों से संबंधित जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 89 रहेगा इस वीडियो के अंदर, भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो परमवीर चक्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं परमवीर चक्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 की, कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो ये है अशोक चक्र, यही पुरस्कार है जो केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है गोल्डमैन पुरस्कार। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की, जीडी गोयन का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है जीडी गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 94 है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई 1951 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94। 95 नंबर का क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और ये पहली भारतीय थी। क्वेश्चन नंबर 96, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया? तो 5 बार इनको नामित किया गया था लेकिन एक भी बार इन्हें पुरस्कार दिया नहीं गया है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा 5 बार। 98 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष तथा महिला है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पे लॉरेंस ब्रैक जिन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। और वहीं पे यदि हम महिला की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मलाला यूसुफजई जो कि 17 वर्ष की थी, पाकिस्तान की हैं और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे कम उम्र के पुरुष और महिला ये दोनों आंसर एक ही साथ मैंने लिख रखा है, लॉरेंस ब्रैक एवं मलाला यूसुफजई। 99 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है? तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 10 दिसंबर को इस पुरस्कार को देने का लॉजिक ये है क्योंकि इस दिन ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है और चूंकि इन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है
इसलिए 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरण होता है। इस वीडियो के अंदर का अंतिम क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष की जाती है। तो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो उस वीडियो को आपको फ़ायदा मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय